हेलो बच्चों, आपको एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मान लो या फिर मेथड मान लो। हम दोनों देखेंगे। एक चैप्टर होता है पीएनसी नाम का, सुना होगा आपने। उसमें फैक्टोरियल भी काम आता है। अब कभी कभी क्या बोलता है, जैसे आपको बोल दे एक बड़ा सा फैक्टोरियल लिख के दे दिया, जैसे ये लिख के दे दिया, जैसे 20 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे हो गया 100 फैक्टोरियल, ऐसे लिख के दे दिया नंबर। इसमें से वो बोलेगा कि इसको जब ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर कितनी आएगी, या लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको कैसे डील करना है, मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर n इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विद द रिस्पेक्टिव पावर। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं समझो। इसने ये बोला है कि n फैक्टोरियल ना, n फैक्टोरियल उसको मैं प्राइम फैक्टर है ना उसकी पावर में तोड़ सकता हूँ। जैसे 2, 3, 5, 7, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो आप जानते हो। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r और 7 की पावर, ऐसे चलता जाएगा आगे 11 वगैरह। ऐसा क्यों हुआ भाई, जैसे देखो मैं आपको बोल दूं, मान लो मेरे को 3 फैक्टोरियल को तोड़ना है, तो कैसे लिखते हैं, 3, 2, 1। तो इसको ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे इस नंबर को बढ़ाया, 4 कर दिया, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4, 3, 2, 1। अब मेरे को है ना, मैंने क्या बोला, इसको प्राइम फैक्टर में लिख सकता हूँ। लिखने का मतलब मैं इसको प्राइम फैक्टर में लिखूंगा तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2, एक पहले से 2 है, तो पूरा बना क्या, 2 की पावर 3 और ये बना 3 की पावर 1। देखो बन रहा है ना, 2 की पावर p और 3 की पावर q। मान लो एक और समझाता हूँ, 5 फैक्टोरियल को लिखा तो क्या बनेगा, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो देखो 2 की पावर 2 और 2, 2 की पावर 3 बना, आगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बहुत अच्छा, आपने इसको प्राइम फैक्टर में। अब आप सोचोगे सर क्यों तोड़ रहे हो इसको, आगे अभी समझेगा ना क्यों तोड़ रहे हैं, काम आएगा अभी। तो आप यहाँ से एक बात और समझो, 2 की पावर 3 आया, 3 की पावर 1 आया, आया। अगर 2 की पावर 3 आ गया ना, जैसे यहाँ पर 3 आया, तो 3 की पावर 4 कभी नहीं बनेगा। 3 की पावर 3 बन सकता है, 4 नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो देखो 3 की पावर 3 बन सकता है, बट 3 की पावर 3 4 नहीं बन सकता। 2 की पावर अगर मान लो 5 आ गई ना, तो 3 की पावर 5 बन सकती है और 5 से कम रहेगी। और अगर मान लो 3 की पावर 3 बन गई, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 बन सकती है, पर 5 की पावर 4 नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये देखो, पी क्यू आर में ना यहाँ पर एक रिलेशन होता है, पी क्यू आर एस, ऐसे बड़ा होता है। हो सकता है इक्वल आ जाए, वो भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखो इक्वल आ गए थे, यहाँ पर इक्वल आ गए, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 की पावर तो आएगी ही आएगी। अब ये भी बताना जरूरी है, आगे देखें क्यों हुआ ऐसा। तो जैसे एक क्वेश्चन हो गया, मान लो कि आपको पूछ ले कि 20 फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल, इसको इसमें पूछेगा कि सर 2 की पावर कितनी आएगी। 2 की, जैसे यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर कितनी आ रही है, 3। पूछ ले 3 की कितनी आएगी, 3 की 1 आ रही है। तो यहाँ से पूछ ले 20 फैक्टोरियल बताओ सर, ये से तो लंबा पड़ेगा। फिर इसके लिए एक मेथड और आया, ये तो काम में आएगा ही आएगा। एक तरीका और है, मतलब एक चीज और है, वो सीखे उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरीके से करना है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल का, मैं लिख रहा हूँ 2 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करने का ना एक तरीका होता है, इसको ओपन करने का वो आपको याद रखना है, होता है 2 की पावर n, इनटू में n फैक्टोरियल, और इनटू में चलता है 1, 3, 5, 2 की पावर n माइनस 1। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, याद तो रखना ही है, कैसे आया वो भी देख लेते हैं। पहले देखो 2 1 लिखा है ना, 2 1 को कैसे तोड़ना है, 2 की पावर n जो n साथ में है, फिर n फैक्टोरियल, फिर 1 3, ये सारे ऑड नंबर का मल्टीप्लाई है। तो इसको कैसे तोड़ा होगा उसने, देखो ऐसे लिखा होगा, 2 1 फैक्टोरियल उसको ऐसे लिखा होगा, 1 2 3 4 5, बीच में n आया होगा, फिर देखो n प्लस 1, n प्लस 2, कहाँ तक गया होगा, n प्लस n तक, किस तरीके से गया होगा। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, या फिर ऐसे देख लो कि 1 2 3 आगे 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 आया होगा, तो उसने देखो ओड वाले सारे साथ में लिखे हैं, 1 3 5 7, ये जो ओड वाले थे ना उन सबको साथ में लिख लिया, 1 3 5 7 और 2 n माइनस 1। बाकी बचे कौन, बाकी देखो 2 4 6, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 8 बच गया, चलेगा 2 1 तक। तो ये देखो ये तो आ गया, पर ये नहीं आया, ये भी आ जाएगा भाई, ये तो आ ही चुका, तो इसको एज इट इज लिखा।
ओके, अब देखो मेरे को यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो पूरे टोटल टर्म कितनी है 2 मतलब n टर्म, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n टर्म में तुम 2 बाहर निकाल दो कितनी आएगी 2 की पावर n बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना, जैसे एक में से एक, फिर 2 3 4, तो कितनी बाहर आएगी 2 की पावर, अंदर क्या बचा 1 2 3 4 5 ऐसे बचा, ये जाएगा n तक। तो ये तो एज इट इज, और ये क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 3 4 5 n तक चलते जाता है, यही तो बन रहा है। अब इसको याद क्यों रखना है वो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो इस टाइप से आया, ये देख लो एक बार, 2 1 फैक्टोरियल क्या होता है 2 1 n फैक्टोरियल 1 3 5 2 1। अब जैसे मान लो ना कोई भी वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे वो पावर पूछेगा कि 20 फैक्टोरियल मेरे को 2 की पावर बताओ कितना आएगा, किसी क्या पूछेगा आपको पावर पूछेगा, पावर जैसे पूछेगा कि 2 की पावर बताओ, 2 की पावर कितना है, यहाँ पे x बोल देगा, किस में 20 फैक्टोरियल में। अब कैसे लिखना है ध्यान से देख लो, 20 फैक्टोरियल को है ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, हाँ लिख सकते हैं, जस्ट अभी बताया था। क्यों लिखेंगे भैया ऐसा, क्योंकि देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, उसको ऐसे तोड़ा मैंने, 2 1 को तोड़ने का तरीका बताया था 2 n और n फैक्टोरियल 1 3 5 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर n किसका काम करना है 10 का, क्योंकि 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई है 10, या n के साथ कौन मल्टीप्लाई है 2, या 2 के साथ n। तो इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ मैं 20 को, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, आगे कौन आएगा 10 फैक्टोरियल, और ये चल रहा है 1 3 5 2 n माइनस 1। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, इसने बोला है कि 2 की पावर बताओ कितना आ रहा है, तो भाई साहब ये तो सारे के सारे नंबर है वो ओड है, ओड को जब ओड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ओड ही आता है, कभी वहां से 2 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर लिए कॉन्स्टेंट C1 लिख दिया। तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 की पावर 10, और ये कांस्टेंट बाहर लिख दिया क्योंकि मेरे को 2 की पावर 10 बनाना है। अब जो 10 है ना उसको एक बार और लिख दिया, 10 इंटू, सॉरी क्या लिखा मैंने इसको 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार और फॉर्मूला लगा दूंगा, ये चलते रहना है। तो यहाँ पे C1 इंटू 2 की पावर 10, इसको देखो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n कितना है यहाँ पे, n है मेरा 5, तो क्या बनेगा 2 की पावर 5 फैक्टोरियल, और फिर देखो 1 3, ये ऑड नंबर चलते रहेंगे, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करता है तो ऑड ही आता है, 2 मिलने वाला है ही नहीं, इसको निकाल लेते हैं, इस कांस्टेंट में डाल देते हैं, तो ये कोई दूसरा कांस्टेंट आ गया C2, और 10 ये रहा, 5 ये रहा, तो 15 बन गया। अब इस 5 में और देख लेते हैं क्या बनेगा, तो 5 को मैंने ओपन किया, 5 4 3 2 और 1। ओके, अब देखो 2 की पावर 3 आपको जस्ट बताया था अभी, तो 2 की पावर 3 यहाँ से मिलेगा, ऑटोमेटिक मेरे को कितना मिल गया यहाँ से 2 की पावर 18। ये मेथड तो आपको समझ में आया होगा, पर आपके दिमाग में ये आया होगा सर कि यहाँ पर मान लो उसने 100 लिख दिया, तो फिर ऐसे तोड़ते रहेंगे, मान लो यहाँ पर तो 2 ही बना, हो सकता है कि 5 6 में तोड़ना पड़ जाए, तो सर लंबा बन जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, ये तरीका समझ में आया, फिर एक फॉर्मूला आया इसके बेस में, ये तो आया, इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया, कितना आना सर 2 की पावर 18। अब उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, एक फॉर्मूला बना दिया, उससे और काम आसान हो गया। उन्होंने क्या बोला कि जिसकी भी पावर निकालनी है ना उसको ऐसे डील करो, जैसे मान लो n में n कोई नंबर है, n फैक्टोरियल है, बोल देगा 20 फैक्टोरियल, उसमें बोलेगा कि डिग्री निकालो, जैसे 2 की पावर k है, 3 की पावर k निकालो, तो इसमें निकालना है। तो देखो उसने क्या किया, उसने ऐसे बोला कि जो भी नंबर है उसको उसमें डिवाइड कर दो, फिर जो भी नंबर है वो उस k से स्क्वायर करके फिर डिवाइड कर दो, फिर k क्यूब कर दो, जब तक चलते रहना है जब तक कि ये अंदर पॉइंट में ना जाए, 0 पॉइंट कुछ ना जाए ऐसे पॉइंट में। ऐसा क्यों भैया, पॉइंट क्यों, आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लो एक बार कि ये होता है ना, ये बॉक्स बोलते हैं इसको GI, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसकी वैल्यू जैसे मैं बोल दूं आपको कि 2.4 की वैल्यू निकालनी है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना होता है 2। मैं बोल दूं आपको 1, तो 1 आ जाए ना तो वही लेना है खुद ही 1। मैं बोल दूं -1.5 -1.1, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना होता है -2। 0 पूछ लो, 0 का 0, समझ गए ना, जस्ट छोटा इंटीजर। तो अगर मान लो यार 0.2 आया तो 0 बन जाएगा, तो आगे वाले सारे 0। अब वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मेरे को 20 फैक्टोरियल में निकालना है 2 की पावर कितना आएगा, तो देखो 2 की पावर 18 आएगा ना, देखो कैसे आएगा, वो आएगा 2 की पावर, जैसे 2 की पावर निकालना है कितना आएगा, तो कैसे लिखोगे, n कितना है यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2, बहुत बढ़िया, ये बन रहा है 10, मतलब 0 नहीं बना, 0 पॉइंट कुछ नहीं बना, आगे चलते हैं। फिर मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 20 में डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 5, अभी भी 0 नहीं बना, तो चलते रहो।
फिर 20/2⁴ 8, अभी भी छोटा है, अभी 1 पॉइंट कुछ है, मतलब 0 नहीं बना। फिर आया मेरा 20/2⁴, मतलब ये 16 बना, अभी भी 1 नहीं, अभी भी 0 पॉइंट कुछ नहीं बना। अब चलते हैं आगे, अब बन जाएगा 0। देखो जैसे ही मैंने यहाँ 2⁵ लिखा, ये क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा पॉइंटों में, और पॉइंट बनते ही GIF की वैल्यू होती है 0, तो आगे वाले सारे 0। ये कितना आया 10, ये आया 4 और 5, और ये कितना आएगा 16 डिवाइड करोगे तो 1.1, कुछ 1.2 उसका GIF होता है 1, और उसके बाद नहीं सॉरी 2 आएगा ना, यहाँ पे 16 बन रहा है, 2 नहीं 8 बन रहा है, तो 2 आ गया, और यहाँ पे देखो 16 बन रहा है, तो क्या बन जाएगा 1, और आगे वाले सारे 0। तो देखो कितना आएगा 15 और 3 18, तो 18 मतलब ये 2⁵18 आंसर। तो आपको ना कुछ नहीं करना, उस वाले मेथड से थोड़ा लंबा पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो जब भी कोई n फैक्टोरियल आ जाए तो उसमें अगर आपको 2 निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, जब तक कि 0 ना आ जाए। 0 आते ही आप उसको छोड़ दो। तो देखो 0 आया यहाँ पे, उसको हमने छोड़ दिया, आगे वाले सबको काउंट कर लो। धन्यवाद।